क्या आपको पता है भारत में एक ऐसा क्रांतिकारी हुआ था जिसने सिर्फ 25 साल की उम्र में अंग्रेजों की हुकूमत हिला दी थी। एक ऐसा नाम जो आदिवासी समाज में भगवान की तरह पूजे जाते हैं, लेकिन अफसोस कि आज बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं। हम बात कर रहे हैं बिरसा मुंडा की। उनकी कहानी सिर्फ एक क्रांति की नहीं है, ये उस संघर्ष की कहानी है जिसने हजारों आदिवासियों को उनकी पहचान और हक के लिए लड़ना सिखाया। आज हम इस वीडियो में आपको बिरसा मुंडा की पूरी कहानी बताएंगे, कैसे उन्होंने अपने छोटे से जीवन में इतिहास रच दिया। इसे मिस मत करना, क्योंकि ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1975 को झारखंड के उल्लीहातू गांव में हुआ था। उनका परिवार बहुत गरीब था। उनके माता पिता मजदूरी करके गुजारा करते थे। बिरसा भी बाकी बच्चों की तरह साधारण जीवन जी रहे थे, लेकिन उस वक्त आदिवासी समाज पर अंग्रेजों और जमींदारों का बहुत जुल्म हो रहा था। आदिवासियों की जमीनें छीनी जा रही थीं और जो पहले जंगलों में आजादी से रहते थे उन्हें बेगारी करने पर मजबूर किया जा रहा था। बिरसा ने बचपन से ये सब अपनी आंखों के सामने देखा। उनके मन में एक सवाल हमेशा उठता था, हम अपनी ही जमीन पर गुलाम क्यों हैं? बिरसा पढ़ने में तेज थे। उनके परिवार ने उन्हें मिशनरी स्कूल भेजा ताकि वो पढ़ लिख कर कुछ अच्छा कर सके। यहीं पर उन्होंने अंग्रेजी सीखी, लेकिन स्कूल में पढ़ाई के साथ उन्हें ईसाई धर्म अपनाने का दबाव डाला गया। थोड़े समय के लिए बिरसा ने ईसाई धर्म अपनाया, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि ये उनकी पहचान मिटाने की कोशिश है। उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और वापस अपने समाज में लौट आए। यहाँ से उनके जीवन ने एक नया मोड़ लिया। उन्होंने अपने लोगों को एकजुट करने का फैसला किया। 1990 के दशक में बिरसा ने एक धार्मिक और सामाजिक आंदोलन शुरू किया। उन्होंने आदिवासियों से कहा कि वो अपने पुराने रीति रिवाजों की तरफ लौटें और बाहरी लोगों के शोषण का विरोध करें। लोग उन्हें धरती आबा यानी धरती का पिता कहने लगे। बिरसा ने अपने अनुयायियों को अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया। उन्होंने कहा, अपनी जमीन वापस लो और किसी के गुलाम मत बनो। उनका संदेश इतना ताकतवर था कि कुछ ही दिनों में हजारों लोग उनके साथ जुड़ गए। 1999 में बिरसा मुंडा ने खुलकर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। उन्होंने कई गांवों में जाकर लोगों को एकजुट किया। उनके अनुयायियों ने ब्रिटिश चौकियों पर हमला किया और जमींदारों को इलाके से बाहर भगा दिया। ये लड़ाई जंगलों में लड़ी गई। बिरसा और उनके लोग गुरिल्ला युद्ध की तकनीक अपनाकर अंग्रेजों से लड़े। कई महीनों तक अंग्रेज उन्हें पकड़ नहीं पाए, लेकिन आखिरकार 3 मार्च 1900 को अंग्रेजों ने चक्रधरपुर में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद बिरसा को रांची की जेल में बंद कर दिया गया। जेल में उन्हें कठोर यातनाएं दी गईं, लेकिन बिरसा ने कभी हार नहीं मानी। 9 जून 1900 को सिर्फ 25 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। आधिकारिक रिकॉर्ड में लिखा गया कि उनकी मौत बीमारी से हुई थी, लेकिन कई लोग मानते हैं कि उन्हें जहर दिया गया था। उनकी मौत के साथ ही एक महान क्रांति का अंत हो गया। बिरसा मुंडा भले ही कम उम्र में दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। उनके आंदोलन ने अंग्रेजों को आदिवासियों के अधिकारों को मान्यता देने पर मजबूर किया। आज झारखंड में कई जगहों के नाम उनके सम्मान में रखे गए हैं। रांची का एयरपोर्ट और बिरसा मुंडा यूनिवर्सिटी उनकी याद दिलाते हैं। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हों तो बदलाव लाया जा सकता है। बिरसा मुंडा सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक सोच है जो हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहता है। तो ये थी बिरसा मुंडा की कहानी। ये सिर्फ इतिहास की एक घटना नहीं है, बल्कि हमें याद दिलाती है कि हमारे अधिकारों के लिए खड़ा होना कितना जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा लोग बिरसा मुंडा की कहानी जान सकें। और ऐसे ही और भी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।